हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं। तो हमारे पास विकल्प है जल परागण, वायु परागण, कीट परागण या फिर घोंघों द्वारा परागण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास कीट परागित पुष्प। तो यह प्रश्न जो है कीट परागित पुष्पों से संबंधित है। यदि हम बात करें कीट परागित पुष्प की, तो कीट परागित पुष्प जो है इसके अंदर कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसमें कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। ये कीटों को आकर्षित करने के लिए इनके अंदर हम कह सकते हैं मकरंद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो कि मकरंद का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं मकरंद ग्रंथियां। मकरंद ग्रंथियां जो है इन पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो कि मकरंद का उत्पादन करती है। मकरंद का उत्पादन करती हैं और मकरंद जो है यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये पुष्प जो है सुगंधित होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सुगंधित पुष्प होते हैं, ये सुगंधित पुष्प होते हैं और ये चटकीले रंग के होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये चटकीले 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 रंग वाले पुष्प होते हैं, जिससे कि कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पराग कण जो है इसमें पोलन किट पाई जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पराग कणों की बाह्य चोल जो है बाह्य चोल में पोलन किट पाई जाती है। पोलन किट पाई पाई जाती है, जिस कारण परागकण जो है ये चिपचिपे हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनके जो परागकण होते हैं यह चिपचिपे परागकण होते हैं, जिससे कि ये जो कीट है उसके शरीर के साथ चिपक कर दूसरे पुष्पों तक पहुंच जाते हैं और परागण क्रिया हो जाती है। तो हमारा जो प्रश्न है मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये कीट परागित पुष्प होते हैं, अर्थात कीटों के द्वारा जिन पुष्पों में परागण होता है वे पुष्प जो है मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प होते हैं। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है जल परागण। तो जिन पुष्पों में जल परागण होता है वे पुष्प जो है उनमें मकरंद ग्रंथियां नहीं पाई जाती और ना ही वे सुगंधित होते हैं। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है वायु परागण। तो ये भी हमारा जो विकल्प है गलत होता है, क्योंकि वायु जो है ये अजैविक परागण कारक है। और जब वायु के द्वारा किसी पुष्प में परागण क्रिया होती है तो वे पुष्प जो है वे मकरंद ग्रंथियों रहित होते हैं, वे सुगंधित भी नहीं होते। तीसरा दिया गया है कीट परागण। तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने समझा है। डी दिया गया है घोंघों द्वारा परागण। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।